अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो आज जी हम शादियों वाला सैलेड बनाने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हाथ साफ़ किया जाता है। मुझे वैसे समझ नहीं आता कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि सबको होता है सबसे पहले सैलेड डालो वरना रेशन सैलेड ख़त्म हो जाना है तो फिर तबाही आ जानी है भई। दुनिया में काल पड़ने वाला है इसका, सबसे पहले प्लेटों में इसी को भरो। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 कप ली है दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जी इसमें 1 कप क्रीम ऐड कर देंगे, फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक की जो एक पूरा पैकेट होता है, मैंने वो पूरा पैकेट ऐड किया है इसके अंदर। इसके बाद हाफ कप इसमें ऐड कर देंगे मायोनीज़। ये जी ये भी ऐड हो गया। इसके बाद जी हमने 3 टू 4 टेबलस्पून ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही ऐड करना है, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो है तो डाल दें, अगर नहीं है तो चुप करके चीनी डाल देनी है, स्पेशली ख़रीदने नहीं जाना। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च। अगर तो आप फ्रेश पीस के ऐड कर सकते हैं ना, उसी वक्त अवेलेबिलिटी है ऐसी कोई तो फ्रेश पीस के फिर डालें, क्या जायका और खुशबू आएगा, ओए होए होए होए। अब जी बस हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और यहाँ पे जी हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद जब हमने इसमें ऐड करनी है फ्रूट्स, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 एप्पल। ये ना मैं प्रेफर करूँगी आप छिलके के समेत काटें, ये खाला ने कट करके दिए थे तो उन्होंने छिलका भी उतार दिया, तो मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, आप ना छिलके के साथ ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जी इसके अंदर 1 कप ऐड कर देंगे बंद गोभी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके साथ ही 3 कप ऐड कर देंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी बॉईल करने के बाद जो है वो 3 कप है, ठीक है। अब जी इसके बाद ऐड कर देंगे 1 कप कॉकटेल। बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है, मिल जाएगा आपको इजीली। और इसका ना आपने जो कॉकटेल का सिरप होता है उसके समेत ही आपने ऐड करना है इसको, कॉकटेल का सिरप फेंकना नहीं है। पहले मैं सिर्फ ऐसे ही डाल देती थी, जूस जो था ना उसका सिरप ऐड नहीं करती थी, लेकिन फिर मेरी एक आपी हैं उन्होंने बताया कि नहीं इसका ना सिरप भी साथ ही ऐड किया करो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो तब से मैं ऐड करती हूँ और वाकई बहुत मज़े का बनता है, तो आपने भी लास्ट में ऐड कर देना है। अब जी बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ नाराज़गी बनती है भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी जो फूडी फैमिली है उसको बहुत बड़ा सा कर सकें, ठीक है ना। मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं, मज़े मज़े की बातें करें और बहुत सारे एंजॉय करें। यहाँ पे जी अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हमने इसको गार्निशिंग करनी है थोड़ी सी, तो वो हम इसको दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम करेंगे। तो यहाँ पे जी प्यारा सा बाउल आ गया है, ये मेरा फेवरेट बाउल है। मामा के जो बर्तन है ना उन सब में से मुझे सबसे प्यारा बाउल ये लगता है। तो इसके अंदर मैंने ये सारा ऐड कर दिया है, ये देखें जी। इसके बाद जी अब हमने इस पे ऐड कर देने हैं थोड़े से कॉकटेल। मैंने थोड़े से साइड पे बचा के रख लिए थे ताकि ऊपर मैं इसके ऐड कर सकूं। और यहाँ पे ना मुझे कलर ही समझ नहीं आ रहे थे कि कौन सा कलर किसके साथ करूँ, सारे ना एकदम येलो येलो हुई जा रहे थे, तो मैं उठा रही थी रख रही थी, तो चुक्कू थे रख, तो चुक्कू थे रख, ये कुछ हो रहा था। इसके बाद जो कॉकटेल में वो चेरी होती है वो मैंने मिड में रख दी। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मेरे पास किशमिश है, आलमंड्स हैं, थोड़े से बादाम और उसके साथ ही थोड़े से हैं पिस्ता। आप चाहें तो इसके अंदर वॉलनट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो पसंद है ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, बस थोड़े से शिशके मशके मारनी है, थोड़ा सा प्रेजेंटेड लुक देनी है कि भाई खाने से पहले ही आंखों को इतना खूबसूरत लगे ये कि दिल करे कि जल्दी से डाल के खा लो। उसके बाद जी मैं आपको यहाँ पे 2 टिप्स बताने वाली हूँ कि अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग जब रशियन सैलेड बना के फ्रिज में रखते हैं थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो उसकी मैं आपको 2 टिप्स यहाँ पे दूँगी। एक तो टिप ये है कि आपने ना जब इसको बनाना है तो आपने सॉस की क्वांटिटी पहले से ही थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा सॉस ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा ड्राई हो भी जाए तो फिर भी इतना नहीं होगा कि आप आराम से ना इसको इंजॉय कर सकेंगे, ठीक हो गया। और सेकेंड टिप ये है कि आपने ना जब इसको फ्रिज में रखना है ना तो आपने इसको ऊपर से भी पहले डेकोरेट वगैरह नहीं करना, ठीक है। गार्निशिंग नहीं करनी है, ऐसे ही बाउल के अंदर आप इसको ठंडा कर लें और जब सर्व करना होगा ना तब आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कीजिएगा और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। हल्का सा दूध ऐड करने से ये होगा वो दोबारा से सॉस जो है ना उसी तरह से क्रीमी सा बन जाएगा। और उसके बाद आप इसको बाउल में डाल के उसके ऊपर से गार्निशिंग वगैरह कर दें और टन ज़बरदस्त सा जो हमारा होगा ना सैलेड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी, बेहतरीन सी रशियन सैलेड की। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना है क्योंकि किसी ने हमारा ख्याल नहीं रखना, अपना ख्याल खुद ही रखने जनाब, ठीक है ना। इसलिए अपने आप से प्यार करें तो लोगों से भी प्यार करने जोगे होंगे, ठीक है ना। ओके जनाब, तो मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।